संगत ऐसी है जो गुरु जी से जब जुड़ती है तो बिना किसी स्वार्थ के जुड़ती है। सचमुच वो गुरु जी से गुरु जी के लिए ही मिलने जाते हैं। तो ऐसी संगत को गुरु जी अपने दिल से लगा कर रखते हैं। संगत को जैसे गुरु जी प्यार करते हैं, गुरु और संगत का अनोखा रिश्ता है। ऐसा अनोखा रिश्ता मैंने कल अपनी आंखों से देखा। ऐसी भी संगत गुरु महाराज की है कि उस संगत से मिलके हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरु जी ने उनको ब्लेसिंग हाउस में भेजा। एक बहुत छोटी उम्र की गुरु जी की आंटी, मात्र 23 साल जिसकी उम्र, 2 दिन पहले हमें मैसेज करती है कि जय गुरु जी अंकल, मैं ब्लेसिंग हाउस में आना चाहती हूँ, आप मुझे आने दीजिए। अनिल अंकल ने कहा कि आंटी मोस्ट वेलकम, मंडे सत्संग है, आप जरूर आइएगा, गुरु जी का घर है, आप जरूर आए। कहने लगे अंकल मेरी शॉप है और मैं शॉप चलाती हूँ और मंडे मेरी शॉप खुली है तो मैं आ नहीं सकती, संडे छुट्टी है मेरी 15 अगस्त की, तो प्लीज आप मुझे संडे को आने दीजिए। अंकल ने कहा कि आंटी आप सत्संग में आइए, गुरु महाराज की संगत के साथ बैठिए। कहने लगी चलिए, जब गुरु जी की इच्छा होगी फिर मैं तब हाजिरी लगाऊंगी। अंकल ने ये बात मुझे बताई और थोड़ी देर के बाद गुरु जी ने रियलाइज कराया, जेड़ा जिस समय आना चाहता तुम उन्हें क्यों रोक रहे हो। मैंने सोचा कि मैं उनको फोन करूं कि नहीं करूं, बहुत देर सोचती रही। फिर मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आंटी ये आपकी मजबूरी है कि आप संडे को आज छुट्टी है तभी आ सकते हो मंडे। गुरु जी कहते पहले अपने काम काज करो, अपनी गृहस्थी देखो, तो आप अपनी शॉप छोड़ के नहीं आ सकते, इसलिए गुरु जी कहते उन्होंने बुला ले संडे में, उन्होंने क्या आके मत्था टेकेगी। तो मैंने कहा आंटी आप जरूर आइए 15 अगस्त वाले दिन। आंटी बोली टाइम बताइए मैं किस टाइम पे आऊं, क्योंकि गुरु जी को पंक्चुअल जो संगत है वो बड़ी पसंद है, क्योंकि गुरु जी खुद टाइम के बड़े पंक्चुअल थे। तो मैंने कहा आंटी आप जिस टाइम मर्जी आइए। कहने लगे नहीं, आप जो टाइम बोल दोगे वो गुरुजी बुलवाएंगे आपसे। तो मैंने कहा आंटी आप 2 बजे आ जाइए, और राइट 2 बजे आंटी दरवाजे पे खड़ी थी। जब मैंने उनसे फोन पे बात की थी तो मैं एनालाइज कर पा रही थी कि यंग एज की आंटी हैं, बहुत मैच्योर नहीं है। जब वो आई तो मैं उन्हें देख के बिल्कुल ही हैरान रह गई कि मुझसे भी शॉर्ट हाइटेड और ओनली शी इज 23 ईयर्स ओल्ड। जब वो आई उन्होंने गुरुजी को माथा टेका। थोड़ी देर के बाद मैं गुरुजी के कमरे में आई। मुझसे जय गुरुजी करने के बाद पता नहीं उनको अचानक से क्या हुआ, खूब रोई गुरुजी के आगे, खूब रोई। इतना कुछ उन्होंने हमें अपनी लाइफ के बारे में बता दिया कि मुझे नहीं लगता फर्स्ट मीटिंग में कोई इतनी बातें अपने दिल की शेयर करता है। फिर उन्होंने जो अपनी जिंदगी के बारे में हमें बताया, हमें लगता है कि गुरुजी आपने हमें बहुत बिजी किया, बहुत काम दिया, आपने बहुत सेवा लेते हो आप हमसे, लेकिन जिस तरह गुरुजी आपने उस बच्ची को ब्लेस किया हुआ है, जिस तरीके से आपने उसको संभाला है, जिस तरीके से आपने उसको शक्ति दी है इतनी सी उम्र में अपने परिवार को संभालने की, गुरुजी आपको तो नतमस्तक शुक्राना है ही, उस बच्ची का भी शुक्राना जो हमारे ब्लेसिंग हाउस में आके हमें तार गई। पता नहीं कितना कुछ उस बच्ची ने अपने मुखारबिन से हमें आशीर्वाद दे दिए, इतना कुछ उसने हमें सिखा दिया इतने से समय में कि मैं तो बहुत कम बता रही हूँ जो वो इस गुरुजी के रूम में अपनी ब्लेसिंग्स छोड़ कर गई है। हर किसी को नसीब नहीं होती ये सारी चीजें। इतनी मेहर उस बच्ची के ऊपर, इस दाता की, इस परमात्मा की, कि शब्दों में मैं तो व्याख्यान ही नहीं कर पा रही। और फिर उसने रो रो कर मुझे कहा कि आंटी मैं अपने मन में ये सोच के आई थी, मैं अपनी लाइफ की कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करूंगी, सिर्फ आपसे अच्छी अच्छी बातें करूंगी। कि आज ब्लेसिंग हाउस में बैठी हूँ, चिताली आंटी अनिल अंकल के साथ बैठी हूँ, पर पता नहीं आंटी क्या कुछ मेरे मुंह से निकल गया है। उस छोटी सी बच्ची को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है, और उसका विश्वास इतनी सी उम्र में अपने गुरु पर इतना स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता जिंदगी में कभी उसको कोई तकलीफ गुरुजी आने देंगे। एक 8-9 साल का बच्चा क्या होता है,
जिसने अपने कांधों पर अपने पूरे परिवार का बोझा उठाया हुआ 15-16 सालों से दुकान चला रही है, और इतनी बड़ी मार्केट के अंदर अकेली एक लेडी खड़ी है। वो कहती है इतने सब आदमियों के बीच में अगर मैं इतनी बड़ी दुकान चला पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पीछे मेरे गुरु बैठे हैं मुझे संभालने के लिए। ये है ना मेरे पिता बनकर, ये है ना मेरे बड़े भाई बनके, क्यों मैं किसी मेल से डरूंगी कि इतने सारे मेल्स के बीच में मैं अकेली खड़ी हूँ। आज 4 साल हो गए हैं, कहती है आंटी, गुरुजी ने मुझे इतना कुछ नवाजा है कि अब मैं कहती हूँ गुरुजी बस करो, मेरी झोली छोटी पड़ गई है गुरुजी, आपने मुझे इतना कुछ दे दिया। दिनों दिन विश्वास, परिवार जहाँ एक भी सदस्य मानता नहीं था, जहाँ माँ बेटियों के बैठने की जगह नहीं होती थी, वहाँ गुरुजी ने दीवारें बड़ी करके संगत बुलानी शुरू कर दी है। इतने उसने अपने सत्संग हमारे साथ शेयर किए कि मुझे लग रहा था गुरुजी उसके माध्यम से शायद आप मुझको कुछ सिखाना चाहते हो कि दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कितने कितने बोझे अपने कंधों पर सिर्फ गुरुजी के नाम के सहारे लेकर बैठे कि मेरे गुरुजी बैठे हैं, संभाल लेंगे, गिरने नहीं देंगे। हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम से। हाय गुरुजी ये क्या हो गया, गुरुजी अब क्या होगा, आगे कैसे होगा। गुरुजी कहते अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ये पता होए कि अगे की होएगा तो तुसी मेरे कोल क्यों आओगे। अगर तुसी मेरे कोल आ ही गए हो तो एक बारी अपनी विश्वास दी डोरी सुट के ते देखो, अजमा के ते देखो अपने गुरु नू। असी अपना दिमाग लड़ाने दुख तकलीफ दे वेले हम क्या कर सकते हैं, इस समय हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। हम ये नहीं सोचते कि गुरुजी जो करना है आप करके दिखाइए। किसी भी प्रॉब्लम में फंसने से पहले गुरुजी आप खड़े हो जाइए। उस बच्ची का विश्वास पिछले 4-5 दिन से जो बहुत ज्यादा मैं प्रेशर में थी कुछ बातों से, उस बच्ची ने मेरा मन इतना हल्का कर दिया यहाँ पर। उसके आने से इतनी पॉजिटिव वाइब्स इस ब्लेसिंग हाउस में हो गई थी। उसके जाने के बाद रात तक अनिल अंकल और मैं उसी के बारे में बात करते रहे। हमें बहुत ब्लेस्ड फीलिंग आ रही थी अंदर से कि हमें गुरुजी ने ब्लेस करने के लिए उसको भेजा है। थैंक यू गुरुजी। ऐसी साथ संगत का आप साथ हमें देते रहिए, संगत के माध्यम से ब्लेसिंग्स पहुंचाते रहिए, अच्छी राह पे हमें चलाते रहिए। हमारी सारी टेंशनें चुटकियों में दूर हो जाती हैं, ये हमें समझाते रहिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना।